सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। ठीक है। तो अब आज का प्रॉब्लम क्या है, ये है आउट ऑफ बाउंड्री पाथ। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमें एक एम क्रॉस एन ग्रिड दे रखी है विथ अ बॉल। ठीक है। तो बॉल इज इनिशियली एट द पोजिशन स्टार्ट रो स्टार्ट कॉलम। ठीक है। तो एक पोजिशन हमें दे रखी होगी जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा होगा। हमें अलाउड है मूव करने को 4 एडजेसेंट सेल में, मतलब जो उसके अगल बगल में सेल होंगे। ठीक है। तो इन द ग्रिड, मतलब पॉसिबली आउट ऑफ द ग्रिड क्रॉसिंग द ग्रिड बाउंड्री, तो ग्रिड की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कराने के लिए। ठीक है। तो हम अप्लाई कर सकते हैं एटमोस्ट मैक्स मूव। तो मूव्स भी ने दे रखी होगी कि कितना मूव हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें 5 इंटीजर्स दे रखे हैं, एम एन मैक्स मूव स्टार्ट रो स्टार्ट कॉलम, और हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ पाथ्स टू मूव द बॉल आउट ऑफ द ग्रिड बाउंड्री। तो हमें जितने भी पाथ पॉसिबल हो बाउंड्री से बॉल को बाहर भेजने में, वो रिटर्न करने हैं। हो सकता है आंसर काफ़ी बड़े भी आ सकते हैं। ठीक है। तो उसको हम मॉडलो 10⁻9+7 इससे डिवाइड कर देना है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा क्या कह रहा है। बाकी हम इसको समझते हैं बेसिकली क्या कह रहा है। सपोज हमारे पास ऐसा ऐसा कुछ है। ठीक है। हमारा बॉल यहाँ पे है। तो हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल पाथ्स हैं। एक तो ये बाहर जा सकता है इधर से, एक इधर, एक इधर, राइट। तो हमें इस तरीके से पाथ दिख रहे हैं, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसे हम एक रिकर्सिवली भी कॉल कर सकते हैं। हम रिकर्शन से सीधा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो। तो एक बार हम जिस जैसे ये बॉल क्या होगा, एक बॉल में ये चीज़ ध्यान रखना कि ये बॉल इसका अगर ये आगे गई, इसका ये मतलब नहीं कि ये पीछे नहीं आ सकती। तो ये BFS जैसा कुछ नहीं हो रहा कि मतलब अगर हम विजिटेड मार्क करके चले गए तो वहाँ वापस नहीं जाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन लग रहा है वैसा, लेकिन ऐसा इसको ध्यान से समझना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे वापस भी आ सकते हैं। हो सकता है इस पाथ से हम वापस आकर के फिर अलग पाथ में चले गए। ठीक है। तो घूम रही है बेसिकली बॉल चारों तरफ। अब जैसे कि क्या होगा, मान के चलो कि हम यहाँ पे बीच में है ना, इस जगह पे। तो यहाँ पे कौन कौन से पाथ हैं, कहीं भी जा सकते हैं ना। मान लो हम यहाँ आ गए, फिर यहाँ से पॉसिबल पाथ आएंगे अपने। ठीक है। इधर आ गए तो इधर से भी अपने इसके पॉसिबल पाथ निकलेंगे। तो इस तरह से हम ट्रैवल करते हुए रहेंगे। ठीक है। और जितने पॉसिबल हम बाउंड्री से बाहर निकल सकते हैं उस तरीके से हम देखते हुए चलेंगे। तो एक तरीका है रिकर्शन का। रिकर्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो। हम क्या करेंगे ना, एक फंक्शन बना लेंगे और हमारी कंडीशन क्या होगी कि जब हमारा जो है आई जो होगा वो या तो हमारे रो के इक्वल हो जाए या एन के कुछ कॉलम हमारा एन के इक्वल हो जाए, तो ऑटोमेटिक हम अगले स्टेप में बाहर ही निकल जाएंगे। एक तो वो तरीका हो गया, है ना। या फिर आई जो है हमारा जीरो से खत्म हो जाए, मतलब एंड में कोने में पहुंच गए, तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक वो एक मूवी बचेगा तो हम उसे रिटर्न करा देंगे। ठीक है। अब हमारे पास 4 केसेस कौन कौन से हैं, देखो। तो ये तरीका हो गया हमारा आई इन J+1, है ना। ये हो गया हमारा I+1 और J। ये क्या हो गया, I-1 और J। और ये हो गया I J-1। तो हम बस इतना ही कर सकते हैं, ये चारों के लिए हम कॉल करा सकते हैं, है ना। चारों साइड में रिकर्शन कॉल करा देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बुरी हो सकती है। क्यों, क्योंकि हम हर एक जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ से 4 पॉसिबिलिटी निकल रही है। ठीक है। मान लो जैसे इस पोजीशन पे गए थे, फिर मान के चलो इस पोजीशन पर हम आ गए, तो यहाँ से भी 4 पॉसिबिलिटी निकलेगी। तो कहीं पर भी जाएगा ना वो बंदा यहाँ से भी तो 4 पॉसिबिलिटी देता हुआ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4⁴n, है ना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसी के अराउंड आएगी, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटी हर एक पॉसिबल वे के लिए आ रही है। कहीं भी एक स्टेप ले तो 4 रास्ते हमें और जाने पड़ेंगे ढूंढने के लिए। अब ये तो हो गया रिकर्शन का तरीका। क्या इसको हम थोड़ा बेटर कर सकते हैं क्या, कोई आइडिया। अब रिकर्शन को बेटर करने का तो लगभग जहाँ तक हम जितना हमने सुना है तो एक तरीका वही है हमेशा की तरह, DP, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, है ना, राइट। तो इसको करते हैं बेटर थोड़ा, कैसे होगा देखते हैं। अब पहले डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए पहला रूल जो मैंने अभी तक, अगर मेरे वीडियो देखा होगा सबने, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगानी है तो पहले तो सब प्रॉब्लम ढूंढो। ये तो प्रॉब्लम हमें पता चलेगा कि किस तरह से क्या चीज़ें चल रही है, कि बॉल यहाँ वहाँ भाग रहा है, 4 रास्ते निकल रहे हैं, ये तो हमारा प्रॉब्लम हो गया। अब इसे हमें पहले सब प्रॉब्लम में तोड़ना पड़ेगा कि सब प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है। उसके बाद ही हम फर्दर डिसाइड कर सकते हैं कि ये DPM इसमें लगा सकेंगे या नहीं लगा सकेंगे, है ना।
अब सब प्रॉब्लम के लिए देखो कैसे हम करते हैं। सपोज ऐसा सा है, ठीक है। हम इनिशियली यहाँ इस पोजीशन पे हैं, तो ये हो गया हमारे पास 0 0। मान के चलो मैक्स मूव हमारे पास 5 है, ठीक है। हम 5 मैक्सिमम मूव ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कितने पाथ निकलेंगे? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब इन दोनों केस में तो हम बाहर आ जाएंगे, और मूव्स क्या हो गए, एक ये, है ना। तो चलो इसे तोड़ते हैं अगले के लिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट मूव हम मान के चलो यहाँ पे आ गए, है ना। अब यहाँ से कितने पाथ पॉसिबल हैं? एक इस तरफ, एक इस तरफ, 4 पॉसिबल पाथ है ना, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, 1 0 पे है, और मैक्स मूव 4 हो गई, है ना। एक घट गई क्योंकि हम पीछे आ गए इधर, और यहाँ पे ठीक है। अब एक यहाँ पे क्या बात होगी, ये बगल में आ जाएगा, है ना, इस जगह पे। यहाँ पे भी 4 पॉसिबिलिटीज हैं, इधर 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 और इधर। तो अब यहाँ पे क्या होगी, ये हो गया हमारे पास 0 1 और मैक्स मूव 4, है ना। अब इनके भी तो पाथ्स बन गए, एक ये और एक ये, फिर ये, है ना। बाकी 2 से तो बाहर निकल रहे हैं, एक ये भी हो गया, इसमें तो 3 है ना। तो इसमें भी 3 है, राइट। तो हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इसे अगर हम और थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं, है ना। तो ये हम यहाँ पे आ गए, है ना, 0 0। अब मूव कितने हो गए हमारे पास, मैक्स मूव 3 हो गए। एक और क्या केस है हमारे पास, वो यहाँ पे आ गया, है ना, मिडल में। यहाँ पे क्या है, ये 1 1, है ना। और मैक्स मूव कितने हो गए, 3 है, इसमें भी बचे हुए। तीसरा वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा, तो बाकी इधर देख लेते, अगर बच गया तो लिख लेंगे। इनमें क्या होगा, एक यहाँ पे वापस, है ना, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे, है ना। तो एक चीज अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या तुम्हें सब प्रॉब्लम बनती हुई दिख रही है? ये सेम सेम ही तो है, दिख रहा है ना। इनफैक्ट ये भी, तो ये सेम सेम ही बन रहा है ना, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इसका आंसर को सेव कर ले किसी भी एरे या डीपी के अंदर, मतलब डीपी एरे या कुछ भी बना करके, तो हम बस जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी हम सीधा आंसर रिटर्न करा देंगे कि हाँ यार इस पार्ट का आंसर ये है। तो इसमें ऊपर वाले की का क्या करना है, बस एक मूव ऐड करना है ना। अगर हमें पॉसिबल पाथ मिल जाएगा तो हम क्या था, यहाँ पे इसे 4 अगर हमें मैक्स मूव मिला हुआ था, ऊपर में 5 था, हमें पता है एक पॉसिबल पाथ है तो 5 आ गया वहाँ पे, है ना। तो बस हम एक मूव ऐड करते हुए चलेंगे। तो ये रिकर्शन से हम डीपी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अप्रोच वही था, कोई नया नहीं है, बस वही 4 डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं अभी बस। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि रिकर्शन में बहुत ज़्यादा केसेस हम ट्रैवल कर रहे होंगे एक ही चीज़ के लिए, बार बार हो सकता है हम एक ही जगह पे ट्रैवल कर रहे होंगे। तो उसी ट्रैवलिंग वाली चीज़ को हम सॉल्व कर लिए कि चलो इसका आंसर ही हम सेव करके रख लेते हैं कहीं पे एक जगह पे, ठीक है। तो हमारी आधी प्रॉब्लम ऐसे ही बच जाएगी, मतलब आधा टाइम बच जाएगा हमारा। अब सवाल ये है कि हम अपना एरे जो डीपी का बनाएंगे वो क्या क्या स्टोर कर रहा होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 चीज़ें स्टोर करेगा। एक तो हो गया ये आई, एक जे, और ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम मूव, है ना। तो ये 3 साइज की डीपी एरे बनेगा, मतलब 3D मैट्रिक्स बन रही होगी ये, क्लियर। तो हम यहाँ पे 3 चीज़ों को लेकर के चलेंगे। तो आई होप ये थोड़ा अप्रोच क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब हम सीधा कोड करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो थोड़ा और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो देखो, तो ये हमारा मेन फंक्शन है। तो हम एक डीपी बनाते हैं यहाँ पे, कितने साइज का, 3, है ना, 3D मैट्रिक्स है ये। तो न्यू इंट, हमने क्या क्या बोला था इसमें क्या क्या लगेगा, एक m हो गया, एक n, ये मैट्रिक्स की रो कॉलम, और मैक्स मूव, है ना, +1, ठीक है। और इनिशियली डीपी में हम क्या करेंगे, सबको -1 से फिल कर लेंगे। int ऑफ i इन
dt। इसमें हम कर लेंगे फॉर इंट तो 1 इन i और यहाँ पे arrays डॉट fill, है ना, सभी को -1 से क्लियर। और फाइनली हम करा देंगे रिटर्न, जो भी सपोज हम सेम ही नाम का फंक्शन बना लेंगे फाइंड पाथ, तो mn और मैक्स मूव और यहाँ पे स्टार्ट रो, स्टार्ट कॉलम, और जो हमारा डीपी हम एक्स्ट्रा कॉल करा रहे होंगे, ठीक है। ये तो हम फंक्शन बना रहे होंगे अभी, तो ठीक है, इसको बनाते हैं हम अपना, ठीक है। पब्लिक इंट फाइंड पाथ, तो इंट ऑफ n, ये कैपिटल N बना लेते हैं मैक्स मूव के लिए, उसे बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा। इंट ऑफ i, इंट ऑफ j और इंट ऑफ हमारा डीपी एरे, है ना, जो कि 3 साइज की थी, 3x3। तो अब हमारा बेस केस क्या होगा, जो कि मैंने बताया था, अगर हमारी i जो है वो m के इक्वल हो जाए, या फिर हमारी जो j है वो जाते जाते n तक चली जाए, और i हमारा या तो लेस देन 0 हो या फिर j हमारा लेस देन 0 हो। अगर ये सभी केस अगर है तो हम सीधा यहाँ से रिटर्न 1 करा देंगे, है ना। ये एक बेस केस हो गया। अगला क्या हो सकता है, अगर हमारी मूव जो हो मैक्सिमम मूव वही अगर 0 है तो हम सीधा रिटर्न 0 करा देंगे वहाँ से, ठीक है। ये 2 बेस केस हो गए। और एक और हो सकता है, अगर हमारे डी आई जे और एन, तो अगर ये मेमोराइज्ड वाला है, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो सीधा कर दो रिटर्न डी ऑफ आई जे और एन, ठीक है, हो गया। अब हम अपने dpijn को लिखते हैं, जो हमें मेन काम करना है। क्या हम कर रहे थे, चारों डायरेक्शन में जा रहे थे, है ना। तो ये कर लेते हैं फाइंड पाथ्स, बस रिकर्सिवली कॉल कर लेंगे यहाँ पे, और ये बेसिकली कॉल करके वो सेव करता हुआ जा रहा है, इसलिए इससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बच जाएगी। तो n-1 क्यों हुआ, क्योंकि एक मूव कम हो गया, है ना। हम देखे थे अभी फिगर में कि जैसे 5 मूव था, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, तो मूव्स घटते जाएंगे क्योंकि हम एक मूव ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना। तो बस पाथ को कम करो, i-1 j और dp, तो प्लस फाइंड पाथ n यहाँ पे हम ले सकते हैं n-1 और i+1 j और dp, है ना। अब अगर हम ध्यान रखें तो हमें मॉड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इनने पहले मेंशन कर रखा है कि आंसर बहुत बड़ी भी आ सकती है। तो एक तो वो हो गया। फाइंड पाथ्स, सो n-1 i और j-1 dp प्लस फाइंड पाथ्स n-1 i और j+1, है ना। तो हमने इसे सारे डायरेक्शंस में कॉल कर लिया, और एक फाइनल मॉड भी हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही था, और बस यहाँ से रिटर्न करा दो अपनी मेमोराइज्ड एरे को, dp ऑफ i j और यहाँ से हम वो उसको रिटर्न करा दिए। एक बार चेक करके देख लेते हैं, कहीं कोई एरर हो तो पता चल रहा है। ओके, क्या बोल रहा है ये, अच्छा मॉड मैंने डिफाइन नहीं किया क्या, चलो कोई नहीं, कर देते हैं। तो इंट mod इक्वल्स टू 7,
ये तो रॉन्ग आंसर दे रहा है, बट क्यों, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके। नॉट तो मैंने सही से लिया ना। ये तो ठीक है। फाइंड पाथ्स इन तो डीपी हमने मैक्सबुक प्लस से इनिशियलाइज किया है। इन डीपी S1i, ठीक है, यहाँ तक तो कोई बात नहीं है। एन मैक्सिमम स्टार्ट यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर हमारा ये क्रॉस करता है केस तो रिटर्न 1 इक्वल्स टू 0 तो 0। अगर हमारा डी पी आई जे ये अगर ग्रेटर देन टू 0 होता है, डी पी ऑफ आई जे एन। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है। फाइंड पाथ्स एम एन एन माइनस 1, ठीक है। वो एक्चुअली सिली सी मिस्टेक थी, मैंने मॉड की जगह एंड कर दिया था, तो वो एरर दे रहा था हमें। ओके कोई नहीं। सो नाउ इट्स वर्किंग फाइन। ओके बढ़िया। तो बस ये था यार, आई होप अप्रोच क्लियर होगा, सॉल्यूशन क्लियर होगा। और ध्यान रखना इन चीज़ों का, कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती है छोटी सी और हमारा पूरा कोड ही गड़बड़ हो जाता है। तो ठीक है यार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू गाइस, कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।